आज का दिन बेहद खास है क्योंकि यूपी में उपचुनाव के लिए आज तीनों सीटों पर मतदान होना है। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा सीटों के उपचुनाव के मतदान पर अब बस देखा जाए वक्त थोड़ा सा बचा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी जो शाम 6 बजे तक चलेगी और एबीपी गंगा ने खास तैयारी की है। आप अपनी स्क्रीन पर देखें किस तरीके से कि कहां कौन प्रत्याशी है, कौन से सीट का क्या समीकरण है। और इस उपचुनाव में कुल 24,43,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए 1945 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पहुंचेंगे और तमाम डिटेल्स जो है लगातार आप तक पहुंचाएंगे। मेरी सहयोगी आयुषी भी बनी हुई है। आयुषी, बिल्कुल स्नेहलता, काफी खास दिन आज का रहने वाला है। जो इतने दिनों से मेहनत चल रही थी, आज कहीं ना कहीं उन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। आज का दिन काफी खास रहने वाला और एबीपी गंगा ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आपको देगा। मैनपुरी में 6, रामपुर सदर में 10 और खतौली में 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो सपा ने डिंपल यादव और भाजपा ने रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। तो वहीं रामपुर की सीट जो कि काफी खास रहने वाली है, यहां से रामपुर सदर सीट से आजम खान के करीबी आसिम राजा को सपा ने टिकट दिया, जबकि भाजपा की तरफ से आकाश सक्सेना चुनावी मैदान में है। खतौली सीट की अगर बात की जाए तो विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी भाजपा की तरफ से उम्मीदवार है, जबकि सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने मदन भैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो मैनपुरी, रामपुर, खतौली में उपचुनाव हो रहा है। कुछ ही देर का समय बचा है जब शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तमाम जो बड़े नाम हैं इस बार मैदान में है और भाजपा और सपा दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। अपनी अपनी तरफ से जो बेस्ट चेहरे हैं उन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, और देखिए उपचुनाव पर लगातार एबीपी गंगा पर आपको कवरेज मिलती रहेगी क्योंकि इस 3 सीट पर उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं है, साख का सवाल है तो कहीं अपनी विरासत बचाने का सवाल है, तो कहीं हिम्मत दिखा करके 80 में 80 लोकसभा सीट पाने का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट है कि आखिरकार ये टारगेट पूरा होगा कैसे, जब तक कि आप मैनपुरी की सीट नहीं जीत पाएंगे। नेताजी के जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। बीजेपी ने आज तक कभी भी इस सीट के लिए इतना जोर नहीं लगाया है, लेकिन इसी सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार जाके चुनावी सभा करते हैं। इसके अलावा दोनों उपचुनाव के विधानसभा सीटों पर आप देखें तो सजा की वजह से इस सीट को खाली होता देखा गया था और अब यहां उपचुनाव की नौबत आई है। और इस उपचुनाव में देखा जाए तो दोनों ही सीट पर टक्कर जो आमने सामने की, जहां खतौली की बात करें तो वहां आरएलडी सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया और सामने राजकुमारी सैनी यानी बीजेपी है। दूसरी तरफ रामपुर की बात करें तो यहां भी आजम खान के लिए ये उपचुनाव किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं होगा क्योंकि यहां सीट बचाने के लिए पूरी बिसात बिछाई है उन्होंने। अब उनकी स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होती है, उनकी जनता के बीच क्या वो विश्वास जताए रह पाते हैं कि उन्हीं पर विश्वास जताए रहिए। वहीं बीजेपी ने पूरी किलेबंदी और घेरेबंदी करके प्रचार किया है आकाश सक्सेना के पक्ष में। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता जब ईवीएम का बटन दबाने से पहले मतदान केंद्र पर पहुंचेगी तो क्या सोच करके कौन सा बटन दबाती है और यही किस्मत का फैसला करेगा। इन तीनों ही सीटों पर दिलचस्प राजनीतिक दौर के बाद आज जब मतदान की बारी आई है तो यकीन मानिए पूरे देश में निगाहें टिकी हैं मैनपुरी उपचुनाव पर। यह सिर्फ उपचुनाव नहीं, उत्तर प्रदेश की बड़ी सियासत में जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं वहां 24 से पहले 1 सीट लोकसभा की और 2 उपचुनाव कहीं ना कहीं हर एक सियासी दल के लिए एक चुनौती से कम नहीं रहे हैं। कभी भी मैनपुरी में इस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं देखा गया क्योंकि 24 लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी दम भर रही है उत्तर प्रदेश में कि 80 की 80 सीटें हमारी होंगी, लेकिन कैसे, जब मैनपुरी की सीट जीत करके दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा एक घटनाक्रम सियासी जगत में हो सकता है अगर बीजेपी के पक्ष में आज मतदान हुआ, और नहीं तो ये अपने आप में विरासत की लड़ाई बचाने की। तो देखिए अब जमीन पर चलने का वक्त आ गया है क्योंकि 1 घंटे के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद मतदान होना है। अब जनता जनार्दन क्या सोच करके वोट करेगी और ग्राउंड पर क्या चल रहा है, ये हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, हम उनसे ही जानकारी लेंगे। नितिन उपाध्याय दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ, उबैदुर रहमान दिखाई दे रहे हैं, रवि दिखाई दे रहे हैं, सनुज दिखाई दे रहे हैं और हम रुक कर लेते हैं सनुज का और जानकारी लेते हैं कि खतौली के लिए प्रचार प्रसार के बीच किस तरीके से अभी तैयारियां पूरी होती दिखाई दे रही है।
हाँ, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो मतदान कर्मी हैं वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आज का भाग्य विधाता है वो मतदाता है, और मतदाता आज किसके पक्ष में वोट करने जा रहा है, इसी को लेकर प्रत्याशियों के माथे पर पसीना है। थोड़ा सा मौसम सर्द जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो इस बात को लेकर परेशान है। जागरूक करने की बड़ी चुनौती रही होगी ना कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। क्या ये अच्छे से प्रचारित किया गया है, प्रसारित किया गया कि जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए? क्योंकि उपचुनाव थोड़ा सा उदासीन होता है जनता। दूसरा, मौसम की मार, लोगों तक ये संदेश पहुंचा है कि वोट देने आना ही आना है। देखिए, जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता डेरा डाले रहे, खतौली के रण में लगातार वो आते रहे, तो उसने कहीं ना कहीं चुनावी मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना दिया। और ऐसे में उपचुनाव पे जिस तरीके से ताकत झोंकी गई है, अब उस ताकत के बाद किस तरीके से मतदाता बाहर निकलेगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर है। तैयारियां मैं आपको दिखा देता हूं कि इस समय देखिए जो मतदान कर्मी है वो पूरी तरीके से यहाँ तैयारी करने में जुटे हुए हैं, पूरी तरीके से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे से भी कम जो वक्त है वो बचा है कि जब यहाँ पर जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। आप ये देखिए, तमाम मतदान कर्मी है पूरी तैयारी कर रहे हैं। वीवीपैट मशीन यहाँ पर रखी हुई है, ईवीएम यहाँ पर रखी हुई है, उसको एक बार यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और सबसे पहले यहाँ पर एक वो पोल करके देखते हैं कि कहीं किसी तरह की मशीन में कोई दिक्कत तो नहीं है, गड़बड़ी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है, एक तरीके से मॉक ड्रिल यहाँ पर ये चल रही है। पूरी चीजें यहाँ पर देखिए, पूरी गंभीरता से यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए निष्पक्ष चुनाव कराना, शांतिपूर्ण चुनाव कराना, ये किसी चुनौती से कम नहीं होता है। और इन लोगों के कंधे पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से वो यहाँ पर मतदान कराते हैं। ये देखिए, तमाम चीजें, तमाम व्यवस्थाएं किस तरीके से दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे के भीतर ही और कुछ उसमें यहाँ पर जो मतदाता है वो यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आप तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ मॉक ड्रिल चल रही है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तमाम जो करीब 171 मतदान केंद्र पूरे खतौली में बनाए गए हैं, और सभी पर इसी तरीके से जो मॉक ड्रिल है फिलहाल वो यहाँ पर की जा रही है, चूंकि अचानक से फिर मतदाता आएंगे तो तब किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 10 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की यहां पर तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा रखा गया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई है। जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम भी किए गए थे। और अब उसके बाद जो मतदाता है वो कितनी बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं, कितनी अपनी वोट का इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें उस पर टिकी हुई है। यानी पिछले लंबे अरसे से जो लगातार प्रत्याशी और उनके समर्थक जो मेहनत कर रहे थे, आज उस मेहनत का जो परिणाम है वो और देखिए, तैयारियां तो ठीक है, मौसम आप बता रहे हैं नासाज है, लेकिन करहल से हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय भी जुड़े। नितिन, देखिए बिल्कुल, इसलिए था मैं इस समय मैनपुरी के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पोलिंग सेंटर बनाया गया है। देखिए, मतदाता भाग्य विधाता और लोकतंत्र के महापर्व में आज मतदाता आहुति देने वाले हैं। मैनपुरी वो सीट जिस पर पूरे देश की नज़रें लगी हुई हैं, और ऐसे में एक तरफ लाल सेना है तो दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड आमने सामने है। और इस इलेक्शन का कहा जाए रोचकता इस कदर बढ़ चुकी है, सियासी तपिश इस कदर बढ़ चुकी है कि सर्द मौसम में भी पूरी तरह से कहा जाए यहाँ इस समय जो पारा है वो काफ़ी डाउन हो चला है, लेकिन राजनीतिक पारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सुबह सुबह का वक्त है, और ये सुबह 6 से 7 बजे का जो टाइम होता है वो मॉक पोलिंग का टाइम होता है, यानी ये टेस्टिंग का टाइम होता है। और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज विधानसभा चुनाव में भी हम यहाँ पहुँचे हुए थे, और इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम जो मतदान कार्मिक हैं, जो पूरा तमाम जो कर्मचारी अधिकारी लगाए गए हैं, वो मॉक पोलिंग यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 बजे मतदान प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। देखिए, मैं लगातार इस समय तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इस समय जो मॉक टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। क्या नाम है साहब आपका? जी, साकेत कुमार सिंह। अच्छा, तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? पूरी तैयारी हो चुकी है। तो सुबह 6 बजे 7 बजे शार्प आप लोग पूरी तरह से पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर सब कुछ रहा? हाँ, सब चीज़ रहा है। तो मॉक इस समय एजेंट आ चुके हैं? हाँ, एजेंट आ चुके हैं। आप एजेंट हैं? तो तमाम चीज़ें मतलब सेटिस्फाइड हैं आप? सेटिस्फाइड।
ये जो प्रक्रिया होती है सुबह 6 से 7 बजे का वक्त होता है, कभी भी कोई भी वोटिंग होती है उसमें मॉक पोलिंग का जो समय होता है एजेंट के सामने, तमाम जो राजनीतिक दल के एजेंट होते हैं उनके सामने ये पूरी प्रक्रिया दिखाई जाती है। वीवीपैट की पर्ची भी निकलती है। देखिए ये ईवीएम मशीन है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 17 लाख से ज़्यादा मतदाता इस पूरे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं अभी ईवीएम को दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से पहला जो नंबर पर डिम्पल यादव यानी साइकिल का चुनाव चिन्ह है, उसके बाद रघुराज सिंह शाक्य, कुल कहा जाए 6 मतदाता हैं और 7वां जो विकल्प है इसमें से कोई नहीं, जो नोटा का जो विकल्प होता है। तो पूरे देश की नज़रें इस मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर टिकी हुई हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो परंपरागत सीट रही है, गढ़ रहा है, घर रहा है, वहाँ इस बार बीजेपी कड़ी चुनौती पेश कर रही है। और अब देखना यह है कि यहाँ से क्या मैसेज जाता है, नतीजे क्या आते हैं, ये मतदाता तय करेगा। क्योंकि 1989 से मुलायम सिंह यादव है, उनके कोई करीबी यहाँ से लगातार सीट पर कब्जा किए हुए। लेकिन अगर दूसरी सीटों की भी बात की जाए तो रामपुर भी एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। उबैदुर रहमान वहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उबैदुर, अगर रामपुर की बात करें तो आजम की प्रतिष्ठा का इस बार सवाल है और भाजपा की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है आजम के गढ़ को ढहाने की। क्या तैयारी है मतदान को लेकर और जो मतदाता है कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये सीट जो है आजम खान यहाँ से 10 बार विधायक रहे हैं और इस बार जो भाजपा ने चुनौती दी है आजम खान के गढ़ के अंदर, वो बहुत दिलचस्प चुनाव हो गया है। हम इस वक्त जो है ज़िला पंचायत कार्यालय पर जो एक आदर्श बूथ है यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं इसको सजाया गया है गुब्बारों से और हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है। जो यहाँ पर कर्मचारी हैं ड्यूटी पर वो भी आने शुरू हो गए हैं, जो महिला कर्मचारी हैं वो भी आ रही हैं, देख लीजिए आप। और जो तैयारी है वो की जा रही है। अंदर जो पुलिस फोर्स है वो भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो रहा है और जो ईवीएम वगैरह है उसकी चेकिंग चल रही है। और ये बूथ सिविल लाइन इलाके में पड़ता है और यहाँ पर जो आदर्श बूथ है इस पर जो मतदान है वो लगभग 7 बजे शुरू हो जाएगा। और जो पुलिसकर्मी हैं जो वो जो है वो ड्यूटी पर आ चुके हैं और जाहिर सी बात है कि बूथ के अंदर का हम कवरेज आपको नहीं दिखा सकते, क्या तैयारी चल रही है। तो अभी रामपुर में जो चुनाव है वो भाजपा और सपा के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर है। देर रात तक भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस पर धरने पर रहे। उनका कहना था कि पुलिस जो है वो प्रताड़ित कर रही है उनके कार्यकर्ताओं को। तो ऐसे में जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी के लिए अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में अपना कमल खिलाने के लिए जो जिज्ञासा है वो लगी हुई है। तो दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन आज जो जनता है रामपुर की वो ये तय करेगी कि रामपुर का जो विधायक है वो कौन होगा। क्योंकि इस सीट पर कभी भाजपा आज़ादी के बाद से कभी नहीं जीती है, लेकिन इस बार उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने दावा किया है कि रामपुर हो या मैनपुरी, सपा के गढ़ जो हैं वो फतेह होने हैं। तो दिलचस्प लड़ाई है। आज मतदाताओं के पास ये अधिकार है कि वो तय करेंगे कि क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वो जिताएंगे या फिर भाजपा प्रत्याशी को जिताएंगे। तो इस बार का जो चुनाव है रामपुर में, वो जहां आजम खान की सियासी सल्तनत के बचाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना है कि वो कमल खिला सकते हैं। क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से मुस्लिमों को रिझाने के लिए पसमानदा सम्मेलन किया, उसके अलावा तमाम जो आजम खान के करीबी लोग थे वो भाजपा में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में भाजपा इस गढ़ को जो है वो फतेह करना चाहती है और भाजपा ने नारा यहाँ पर दिया है। तैयारियां भी पूरी हो गई है, जो तमाम कोशिश की गई थी दोनों पार्टियों की तरफ से, लेकिन आज जो जनता है वो फैसला करेगी और किस प्रत्याशी की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से ही। रवि, आप कहां पर मौजूद है और वहां पर फिलहाल क्या तैयारी है मतदान को लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल बता दूं स्नेहलता, जैसे कि आपने कहा रामपुर में इस बार वाकई विरासत की जो लड़ाई है वो इस बार रहेगी। और आपको मैं बता दूं इस वक्त मैं ग्रामीण क्षेत्र घाटमपुर में मौजूद हूं, जहां पर जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो अब से कुछ ही देर में यहां पर प्रारंभ हो जाएगी, जिसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से यहां पे जो कर्मचारी मौजूद हैं वो यहां पर तैनात हैं और अब जो मॉक पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो यहां पर चल रही है। लगभग 7 बजे से जो है मतदान यहां पर शुरू हो जाएगा, जिसके बाद में शाम 6 बजे तक ये मतदान रहेगा। और देखने वाली बात यही रहेगी कि आज सपा के गढ़ में क्या
भाजपा को यहाँ पर समर्थन मिल पाता है, पब्लिक की जनता का जो वोट यहाँ पर मिल पाता है, या फिर जो समाजवादी पार्टी का ये किला कहलाता है, तो हमेशा की तरह यहाँ पर इस बार भी साइकिल चलने वाली है। बिल्कुल रवि, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार गांव से लगाए कस्बों तक किसके चर्चे हैं, और जिस पर चर्चा है क्या हम उसी को लोगों को वोट देता देखेंगे। ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि रामपुर की जनता के बीच बहुत सारी उहापोह की स्थिति बताई जा रही है। देखना होगा कि किधर की तरफ जाने के लिए जनता मन बनाती है। आइए हम चलते हैं खतौली, हमारे सहयोगी बने हुए सनुज, लगातार मॉक पोलिंग चल रही है। सनुज, देखा जा रहा है मौसम, कल जैसी रिपोर्ट आई, जैसे कोहरे की चादर दिखाई दी, आज कैसा लग रहा है मौसम? शायद मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से बहुत प्रार्थना इन प्रत्याशियों ने की कि शायद कोहरा ना पड़े। आज मौसम खुला हुआ है, थोड़ी सी सर्द जरूर मौसम है, लेकिन आज कोहरा छट गया है, और शायद ये कोहरा छटने के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जो मतदान प्रतिशत है वो काफी बढ़ जाएगा। एक बार फिर दिखा देता हूं मैं आपको तस्वीरें। इस वक्त मैं खतौली नगर पालिका के पोलिंग बूथ पर हूं, और यहाँ देखिए जो मॉक पोल है वो यहाँ पर चल रहा है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तमाम रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराया जा सके। जिस तरीके से आपने देखा कि जयंत चौधरी की बात हो या तमाम और विपक्षी नेताओं की बात हो, उन्होंने सीधा आरोप ये लगाया था कि निष्पक्ष चुनाव खतौली में नहीं होगा, चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। तो उस बात को समझते हुए, उस बात को देखते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो या जिला निर्वाचन अधिकारी की बात हो, पूरी तरीके से ऐसी कोशिशें यहाँ पर की गई है कि परिंदा भी यहाँ पर पर ना मार पाए। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं चंद्रभूषण सिंह, उनसे हमारी बात हुई थी, और जब हमने सवाल उनसे पूछा कि यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव प्रभावित होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, तो उन्होंने सीधा कहा सुरक्षा के घेरे में होगा, कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और यदि किसी ने कहीं फर्जी मतदान करने की कोशिश की, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, तो इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। यानी कहीं ना कहीं चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराना खतौली में कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर है, और उस चुनौती को जिला निर्वाचन अधिकारी खुद कह रहे हैं कि कोई बड़ी चुनौती नहीं है, निष्पक्ष चुनाव होगा। अब मतदाता कितने पहुंचते हैं मतदान केंद्रों तक, प्रतिशत कितना होगा, क्योंकि देखिए 3,12,000 से ज्यादा वोटी यहाँ पर हैं, और ऐसे में इतने बड़े मतदाता हैं, उनमें से कितने मतदाता यहाँ पर निकलते हैं। क्योंकि देखिए वोट परसेंट जितना कम होगा, चुनावी नतीजे उतने चौंकाने वाले होंगे, और वोट प्रतिशत जितना ज्यादा होगा, चुनावी नतीजे तब और ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं कि जिनके इर्द गिर्द ही खतौली का जो उपचुनाव है वो घूम रहा है। जो मतदान कर्मी है वो पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट आप देख लीजिए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों के कंधे पर होती है, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। कुछ रिजर्व में जो ईवीएम है, वीवीपैट है, वो भी यहाँ पर रखी जाती है, तो पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल यहाँ पर की जा रही हैं। और खाली यही नहीं, खतौली के जो 171 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर इसी तरीके से व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए इस चुनाव में जो देखने में आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सीटों पर आप देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सबसे पहले जाते हैं, कुछ दोपहर में, कुछ शाम को, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं यहाँ राजकुमारी सैनी, उनका जो वोट है वो कवाल में पड़ता है, और वो मीरापुर से है, तो इसलिए वो यहाँ पर वोट नहीं देंगे। और जो मदन भैया है उनका वोट गाजियाबाद में बताया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर वोट नहीं डाल पाएंगे। हालांकि जगह जगह जाकर देखेंगे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये बात हो रही है कि भाई प्रत्याशी यहाँ पर वोट नहीं डाल पाएंगे, तो देखिए किस तरीके का यहाँ पर जो चुनाव है वो यहाँ पर हो रहा। लेकिन चुनाव नतीजे कैसे होंगे, क्या होंगे, वो भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। लेकिन यहाँ देखिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से देखिए पूरी तैयारी। बिल्कुल सनुज, और कहीं ना कहीं देखिए ये मुद्दा हमने जब प्रचार किया जा रहा था तब भी देखने को मिला था कि ये आरोप लगाया जा रहा था दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि बाहरी प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारा है। हालांकि अब देखने वाली बात है किसे जनता चुनती है। नितिन के पास चलते हैं मैनपुरी से। नितिन, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर जब हमने देखा प्रचार प्रसार हो रहा था मैनपुरी में, तब से ही सवाल उठते जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था ना हो उसके लिए सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम है मैनपुरी में? देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो स्टेटमेंट है उस पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर चाहे वो मैनपुरी हो, रामपुर हो या खतौली हो, कहीं भी कोई भी अगर हिंसा फैलाता है तो सीधे गोली मारने के आदेश है। ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का स्टेटमेंट है। न केवल जो यूपी पुलिस है उसकी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, वहीं दूसरी तरफ कहा जाए जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं लाइक जो पीएसी है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, या तमाम जो कहा जाए अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी यहाँ बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इस बाई इलेक्शन में 65 कंपनी सीएपीएफ, 35 कंपनी पीएसी,
13,500 सिविल पुलिस और 7,500 होमगार्ड तैनात किए गए। और मैनपुरी की बात की जाए तो करीब 16,800 यहाँ जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी पूरे मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में लगाई गई है। तो कुल मिला के मैडम 7 बजे तक अलाउड है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस समय जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो महिला जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ड्यूटी पर मुस्तैद हो चुकी हैं। तो कुल मिला के कहा जाए ये पूरी तरह से जिस निर्वाचन आयोग ने इसको इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं, कहीं भी कोई भी व्यक्ति अराजकता नहीं फैलाए, हिंसा नहीं फैलाए, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं। जिला प्रशासन को इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्देश दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, लगातार कहा जाए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी ने कल इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है कि तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वोटरों को धमका रहे हैं या कहा जाए उनको प्रलोभन दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव आयोग अब अपनी गश्त बढ़ाना और अपनी पोजीशन को लेना शुरू कर चुके हैं और जाहिर सी बात है कि ये उनकी ड्यूटी है, वो करेंगे। और अब हम रुक करेंगे जहां पर पुलिस के लिए जिंदाबाद नारे लगाए जाते हैं और जिस तरीके से एक बयान सामने आता है और उसके बाद वहां की सुरक्षा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। रामपुर चलते हैं, उबैदुर रहमान से पूछेंगे कि जिस पुलिस के ऊपर ऐसा तंज कसा मंच से ही आजम ने, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है? उबैदुर, आप तक आवाज पहुंच रही है? उबैदुर, रवि आप बताएं, क्योंकि आप भी रामपुर में हैं, क्योंकि पुलिस को लेकर के जिस तरीके से चुनावी मंच से बोल दिया आजम खान ने, जाहिर तौर पर वो सरकास्टिक वे था, वो तंज था, वो व्यंग था और उनका सीधा निशाना था पुलिस के ऊपर। क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा आरोप अगर पुलिस पर किसी ने लगाए हैं तो वो आजम खान है, क्योंकि शुरू से ही वो कहते आए हैं कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, घरों के भीतर रहने के लिए उनकी पत्नी तक को कह दिया गया कि घर के भीतर रहिए, बाहर बताइएगा। लेकिन ऐसे माहौल के बीच किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है उबैदुर? देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत सख्त है। यही आरोप समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया था आजम खान ने, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ है और पीएससी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड है, तो फोर्स की कोई कमी रामपुर में नहीं है। चप्पे चप्पे पर आपको फोर्स दिखाई देगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी यहाँ पर बुलाए गए हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसी पर सवाल उठाया था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने। उनका कहना था कि जो मानक है उससे ज़्यादा फोर्स रामपुर में भेज दिया गया है, खौफ का माहौल तैयार किया जा रहा है। ये आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का और जो पुलिस और प्रशासन है उसका कहना है कि हम निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराएंगे। मतदाता भयमुक्त होकर अपने घरों से निकले, मतदान करें और जो समय सीमा है उसके तहत मतदान करें, कोई भी कानून व्यवस्था को ना बिगाड़े। वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार पिछले 2-3 दिनों से आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को घरों से उठाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से लगाए गए। देर रात तक भी हंगामा किया गया, लेकिन पुलिस ने उनको समझा बुझा करके घरों को भेज दिया। अभी जैसे 7 बजेंगे उसके बाद मतदाता किस तादाद में निकलते हैं और कितना वोट प्रतिशत रहता है ये पता चलेगा कि रामपुर की जनता आज मतदान किस प्रतिशत से करती है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे हैं उससे तो लगता है कि उपचुनाव है, अगर प्रतिशत कम रहा तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होगी। मतदान का प्रतिशत जितना अच्छा हो इतना अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि मतदाता जो है वो भयमुक्त होकर बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग करें। और हम भी यही अपील करेंगे कि लोगों को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। अगर यहाँ पर उपचुनाव है इस विधानसभा सीट पर तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए, मतदान स्थल पर आना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की कोई कमी नहीं है। अगर मतदाता घर से निकलता है, बूथ तक आता है तो कहीं उसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई इस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पे ऐसी नहीं है, बिल्कुल भयमुक्त जो माहौल है। लेकिन अभी 7 बजे के बाद देखना होगा कि मतदाता किस तादाद में निकलते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो जाहिर सी बात है अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिखेगी। लेकिन फिर भी मतदाताओं को यही अपील रहेगी एबीपी गंगा की तरफ से कि वो अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। और जो नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं
लेकिन पुलिस और प्रशासन का जो काम है, जो एसपी रामपुर ने कल कहा, उन्होंने कहा कि हमारा काम है प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी भय कोशिश की है भय मुक्त माहौल बनाने की, और अब बारी है जनता की घरों से बाहर निकलने की और अपने मत का इस्तेमाल करने की। एक बार रवि का रुख करेंगे फिर से। रवि, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर काफी हलचल देखी जा रही है। हालांकि सुबह का वक्त है, ठंड है, आमतौर पर लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन आपके पीछे काफी हलचल है। जरा वहां पर बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए कि वहां पर कैसे इंतजाम है सुरक्षा के, क्योंकि जैसे कि उबैदुर ने बताया है कि काफी समय से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। आज का जब दिन अहम है तो आज कैसी व्यवस्था है? बिल्कुल, जिस तरीके से बताया जाता है कि रामपुर की इस बार जो चुनाव है उसमें सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रहने वाली है, तो आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है अब तैनात होने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे यहाँ पर पुलिसकर्मी आते जा रहे हैं और आज हर बूथ पर हाफ सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ और पुलिस की पर्याप्त मात्रा यहाँ पर मौजूद रहेगी। हर बूथ पर कड़ी सुरक्षा रहने वाली है। एसपी रामपुर ने ये बात क्लियर कर दी है कि किसी भी तरह की शांति व्यवस्था को भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर जो बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, देखने वाली बात रहेगी कि रामपुर में इस बार पुलिस को लेकर क्या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे या फिर जितने भी नेता रहे, उन्होंने बार बार जो आरोप लगाए हैं कि पुलिस जनता को मतदान केंद्र तक जाने से रोक रही है। लेकिन जो पुलिस व्यवस्था है, एसपी ने यह बात साफ कर दी है कि पुलिस का काम ये करना नहीं है और पुलिस केवल सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ पर लगाई गई है। तो देखने वाली बात रहेगी, अब मतदान करने के लिए कुछ ही देर में मतदाता आने वाले हैं और यहाँ पर रामपुर में कितना मतदान प्रतिशत रहने वाला है। बिल्कुल, मतदान प्रतिशत पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर के पार्टियों ने तो पूरी ताकत झोंकी है। जनता कितना उत्सुक है अपने विधायक को चुनने के लिए या फिर मैनपुरी में सांसद को चुनने के लिए, ये मतदान का प्रतिशत बताएगा और निर्भर करेगा इस पर बहुत कुछ, क्योंकि पार्टियों की मेहनत तभी फलीभूत होगी जब जनता घर से बाहर निकल करके मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। इसीलिए एबीपी गंगा भी अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतों का इस्तेमाल करें। अपना विधायक और अपना सांसद चुनने का मौका ये मिला है, तो ये मौका ऐसे जाया नहीं जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।